सौतेली माँ। नंदू के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। एक दिन जब वो खेत पर से काम करके वापस आया तो उसकी पत्नी चंदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। शाम होते होते उसका बदन तेज बुखार से तपने लगा। वो दवा लेकर जब लौटा तो उसके 3 साल की बच्ची रानी माँ से लिपट कर बिलख रही थी और चंदा सो रही थी। नंदू ने जब उसे उठाया तो उसकी गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई। कई दिनों तक घर में बैठा रहा। बच्ची को संभालने में बहुत दिक्कत आ रही थी। कलेजे पर पत्थर रखकर उसने रानी को उसकी नानी के पास छोड़ दिया। नंदू अक्सर रानी से मिलने जाता रहता। उसकी प्यारी प्यारी बातें उसे आने नहीं देती। उसे देखते ही चंदा का चेहरा आंखों के सामने घूम जाता। वो फिर आने का वादा करके चला आता। कुछ दिनों बाद ही उसके शकुन से शादी हो गई। अब नंदू का वहाँ जाना बहुत कम हो गया था। बहुत दिन बीत गए थे। बेटी बड़ी हो गई थी। शकुन की कोई संतान ना थी, इसीलिए वो बहुत चिड़चिड़े मिजाज की हो गई थी। नंदू से हर दम झगड़ती रहती। लगभग 12 साल बाद उसका बेटा हुआ। अब तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है। मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा होगा कि तुम इसे अपने पास ही रखो। अब तो ये घर भी संभाल लेगी। नंदू उसको लेकर घर आ गया। रानी को देखते ही शकुन गुस्से से लाल पीली होती हुई बोली, अपना खर्च तो चलता नहीं, इसको कहाँ से खिलाएंगे? नंदू कुछ भी बोल नहीं पाया। शकुन तो उसको देखते ही क्रोध से फुफकारने लगी। जैसे तैसे उसका गुस्सा शांत हुआ। रानी चुपचाप जाकर बिना खाए पिए ही सो गई। घर में जोर जोर से चल रहे झगड़े से सुबह सुबह उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि उसकी सौतेली माँ उसके पिता को खूब खरी खोटी सुना रही थी। रानी उठी तो हाथ मुंह धोकर रसोई में चली गई। वहाँ बर्तनों का ढेर पड़ा था। उसने सारे बर्तन साफ किए, खाना बनाया, फिर माँ और पिता के लिए थाली परोसकर ले गई। अच्छा शकुन, देखो बिटिया कितना अच्छा खाना बनाकर लाई है। चलो खा लो, गुस्सा थूक दो। लेकिन वो मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। रानी, आओ यहाँ बैठकर मेरे संग खाना खा लो। मैं चला जाऊंगा तो वो औरत तुम्हें खाने भी नहीं देगी। रानी और उसके पिता ने खाना खा लिया। नंदू चला गया। शकुन आई और बोली, मुझे बेवकूफ मत समझना, मैं तुम्हारी चाल अच्छी तरह से समझती हूँ। यहाँ अपना हक जमाने आई हो ना, तो भूल जाओ, ये घर मेरा है। यहाँ मैं जैसे चाहूंगी वैसे ही रहना होगा। रानी की आंखें भर आई। वो बोली, नहीं माँ, मेरा कैसा हक? मैं तुमको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सारा काम मैं कर लूंगी। तुम आराम करना। तुम खाना खा लो, भूख लगी होगी। उसने थाली लाकर शकुन के सामने रख दी। शकुन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, फिर खाने पर टूट पड़ी। रानी बर्तन उठाकर जैसे ही रसोई में गई, वो पीछे पीछे आई और बोली, घर की साफ सफाई करके कपड़े धो डालो। और हाँ, मैं पड़ोस में जा रही हूँ। मुन्ना को नहा धुलाकर सुला देना। मुन्ना चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसको गोद में लेकर सारा काम करती रही। कपड़े नहीं धो पाई थी। उसने सोचा पहले मुन्ना को सुला ले, फिर कपड़े धो लेगी। मुन्ना सो गया। तब वो झटपट उठकर कपड़े की बाल्टी लेकर हैंडपाइप के पास बैठी ही थी कि शकुन आ गई। वो कपड़ों का ढेर देखते ही उसके बाल पकड़कर घसीटते हुई लेकर आई। रानी कुछ कहती उससे पहले ही उसने तड़ाक से उसके गालों पर चाटा जड़ दिया। रानी की आंखें बरस पड़ी। वो अपने गाल से हिलाते हुए बोली, माँ, मुन्ना रो रहा था, अभी सोया है। चुप कर, अपनी गंदी जुबान से मुझे माँ मत कह।
जाकर अपना काम कर। रानी रोती हुई कपड़े धोने चली गई। कपड़े सुखाने छत पर गई तो देखा एक कबूतर अपने बच्चे को बड़े ही प्यार से खाना खिला रही थी। माँ के प्यार का ये नया रूप देखकर उसकी रुलाई फूट गई। वो छत पर ही बैठी रोने लगी। कबूतर आकर उसकी गोद में बैठ गई। तभी नीचे से शकुन की आवाज से वो हड़बड़ा कर भागी। नीचे गई तो शकुन उसकी चोटी पकड़कर चिल्लाई, ऊपर किसके साथ नैन मटका कर रही थी? इतनी देर लगाती है क्या चार कपड़े फैलाने में? जल्दी जाकर खाना चढ़ा, मुझे भूख लगी है। रानी ने रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू ही किया था कि तभी नंदू आ गया और बोला, रानी कहाँ हो? शकुन गुस्से से विफरती हुई बोली, छत पर नैन मटक्के कर रही थी महारानी, अभी तो उतर कर आई है। कहते हुए मुन्ना को लेकर चली गई। रानी आटा गूंथ रही थी, भागी हुई आई। पिता को देखते ही आंखें भीग गई। पिताजी, मुझे नानी के घर में ही रहने देते, यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मैं कुछ भी करके अपना घर चला लेती। नंदू ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, बेटी, हम दोनों मिलकर उसके अत्याचार सहेंगे तो दुख थोड़ा कम हो जाएगा। मेरी तरफ देख, क्या मैं तुझे बहुत खुश नजर आ रहा हूँ? कभी वक्त पर खाना नहीं मिलता। उस दिन के बाद से रानी ने रोना बंद कर दिया। वो सोचती उसे अपने पिता का सहारा बनना होगा। उसको आए 1 साल बीत गए। शकुन उसे जी तोड़ मेहनत करवाती, खुद आराम से बैठकर खाना खाती। एक दिन जब वो सारा काम निपटाकर छत पर कुछ अनाज के दाने सुखाने गई, तभी वो कबूतरी उसके पास आई और बोली, रानी 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 रानी, रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। उस कबूतरी ने उससे अपना एक पंख निकाल कर दिया और कहा, इस पंख को अपने सिरहाने रखकर सोना, सारी तकलीफ भूल जाओगी। रानी नीचे आई तो फिर बर्तनों का ढेर देखकर हैरान हो गई। उसकी माँ ने सारे बर्तनों में कुछ कुछ लगाकर धोने के लिए रख दिए थे। सारे बर्तन धोकर जब खाना खाने गई तो कुछ भी नहीं बचा था। चुपचाप पानी पीकर थोड़ी देर आराम करने ही जा रही थी कि मुन्ना उठ गया। शकुन ने उसे आवाज दी, अरे कहाँ मर गई? अरे मुन्ना का दूध दे जा। वो दूध देने गई तो उसने देखा कि माँ बेटे सो रहे हैं। वो चुपचाप दूध रखकर वापस आ गई। थोड़ी ही देर बाद शकुन आई और उसकी चोटी पकड़कर खींचते हुए चिखी, मुन्ने का दूध देने को कहा था और ये महारानी बैठी है। माँ दूध तो वहीं रखा है। जब शकुन कमरे में गई तो दूध देकर बोली, ये ठंडा दूध पिएगा मेरा मुन्ना? तू तो चाहती है कि मुन्ना को कुछ हो जाए तो सारा राजपाट तेरा हो। रानी दूध गर्म करके दोबारा दे आई। शकुन उसको जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। नंदू आ गया। खाना पीना निपटाकर जब वह सोने आई तो पंख निकालकर बोली, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपनी माँ के सारे अत्याचार सह सकूं। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। तभी उसके सपने में उसकी माँ आई। रानी बेटा, अब तेरे जीवन में बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाली है। दूसरे दिन जब वो उठी तो देखा कि उसकी सौतेली माँ ने उसके पिता से खूब जोर जोर से झगड़ा कर रही थी। इस लड़की से मेरी जान छुड़वाओ वरना मैं ही कुछ करूंगी। वो तो यही रहेगी, तुम्हें जाना है तो जाओ। ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी उसे। वो तो कुछ भी नहीं बोलता था। शकुन ने फटाफट अपना सामान रखा और घर से निकल गई। अरे जाने दो उसे, कलह मचा कर रख दी है। अब हम लोग आराम से रहेंगे। नहीं पिताजी, आप जाइए माँ को ले आइए, वरना मुन्ना भी उनके साथ इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हो जाएगा। नहीं,
उसे भी तो पता चलना चाहिए कि बेघर होने का दुख क्या होता है। रानी चुपचाप अपने काम में लग गई। नंदू अपने काम पर चला गया। रानी सारे काम खत्म करने के बाद छत पर गई तो वही कबूतरी उसके पास आई और बोली, अब तो तुम्हारी परेशानी दूर हो गई ना? नहीं, मैं चाहती हूँ मेरी सौतेली माँ इसी घर में रहे, पर मुझे अपने बेटे की तरह ही प्यार करे। कबूतरी ने कहा, ठीक है, आज पंख से वही बात कह देना। उस दिन रानी सारे घर का काम अपनी मर्जी से कर रही थी। कितने दिनों बाद उसे भी सुकून मिला था। 2 साल बीत गए थे, शकुन लौट कर नहीं आई। नंदू ने बहुत ढूंढा पर वो अपने मायके में भी नहीं मिली। एक दिन शाम को जब नंदू घर आया तो उसके साथ शिबा नाम का नव युवक भी था। रानी, जरा खाना लगा दो बेटी। रानी फटाफट खाना लेकर आई। रानी खाना रखकर चली गई। काका, ऐसी ही लड़की की मुझे तलाश थी। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं है। काका, मुझे दहेज लेना होता तो आपके घर नहीं आता। नंदू बहुत खुश हुआ। शिबा के जाने के बाद उसने रानी को बताया कि बेटी, शिवा हमारे यहाँ का पंचायत अफिसर है। बहुत दिनों से शादी के लिए लड़की तलाश रहा था। आज उसने मुझसे कहा, काका, मैं आपकी बेटी को देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उसे घर ले आया था। रानी, तुम्हें वो कैसा लगा? रानी शर्मा कर अपने पिता के सीने से लग गई। दोनों की शादी हो गई। शिबा बहुत सुलझा हुआ इंसान था। चलो हमारी काकी से आशीर्वाद ले लेते हैं। वो ही पिछले कुछ सालों से हमारा घर संभालती हैं। जब वो घर के अंदर गई तो देखा उसकी सौतेली माँ रसोई में खाना बना रही थी। वो झट से गई और सौतेली माँ के पैर छुए। जब शकुन ने उसकी तरफ देखा तो शर्म से नजर झुका ली और बोली, मुझे यहाँ से मत निकालना, मैं बहुत ठोकर खा चुकी हूँ। मैं ही यहाँ सारे काम करती हूँ। माँ, मुन्ना कहाँ है? शकुन की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। वो बोली, मैंने तेरे साथ जो अन्याय किया था उसका फल मुझे मिल चुका है। मेरा बेटा कहीं खो गया। बाबूजी ने मुझे सहारा ना दिया होता तो मैं भी खत्म हो जाती। रानी ने उसके आंसू पोंछे और कहा, नहीं माँ, मैं तुम्हें अपने घर से जरूर निकालूंगी, क्योंकि तुम्हारा घर और तुम्हारे पति को तुम्हारी जरूरत है। शिवा ने अपनी गाड़ी निकाली और उसी रात उन दोनों ने शकुन को नंदू के पास पहुंचा दिया। शकुन ने उसका माथा चूम लिया। रानी गदगद हो गई। उसने सोचा, मैं यही तो चाहती थी कि माँ मुझे प्यार करे। वे दोनों अपने घर आ गए। जब वो सोने गई तो उसने पंख निकालकर उससे कहा, मेरे भाई को माँ से मिला दो। दूसरे दिन शकुन की आंखें किसी बच्चे के रोने से खुली। जब बाहर गई तो एक 3-3.5 साल का बच्चा उसके घर के बाहर बैठकर रो रहा था। शकुन ने देखा तो तुरंत पहचान गई, वो तो उसका खोया हुआ मुन्ना ही था। शकुन ने नंदू को जगाया और बोली, ये देखो, मेरा मुन्ना वापस आ गया। नंदू और शकुन मुन्ने को लेकर रानी के यहाँ गए। शिवा और रानी ने उनकी खूब खातिरदार की। रानी को उसकी माँ मिल गई थी। उसकी खुशियाँ उसे मिल गई थी। उसने अंदर जाकर कबूतरी के पंखों को चूम लिया।